Exercise 10.1. Question number 1. How many tangents can a circle have? टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे। मतलब कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड सर्कल। अब इस दिए हुए सर्कल में काफी सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इन सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनिट। तो हम हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अ सर्कल कैन हैव infinite number of tangents because a circle has infinite number of points on it। क्योंकि सर्कल के पास infinite number of points होते हैं, तो मतलब infinite number of points से हम infinite tangents draw कर सकते हैं। Question number 2. Fill in the blanks. Part 1. A tangent to a circle intersects it in only one point। टेंजेंट और सर्कल के बीच कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं? ओनली वन। तो इसका आंसर होगा 1 पॉइंट। सेकेंड पार्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब सर्कल और लाइन के बीच में 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उसे क्या बोला जाता है? सीकेंट। उसे बोला जाता है सीकेंट। थर्ड पार्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। किसी भी सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एट मोस्ट? तो सपोज हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है। अब अगर हम दूसरा कोई टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये तो टेंजेंट पैरेलल नहीं हुआ। तो हम इस टेंजेंट के पैरेलल कुछ इस तरीके से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये गिवन टेंजेंट के पैरेलल होगा। तो एट मोस्ट अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए कि प्रूव करो कि ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं, तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? इसके पहले हमने पढ़ा था कि 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं और उन्हें कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई हो, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें कट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन क्या बन सकती है? हमारा डायमीटर। ये हो गया पॉइंट O, और ए भी हमारा यहाँ पे बन जाएगा डायमीटर। डायमीटर होने के साथ साथ ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन भी। अब इसके पहले थ्योरम नंबर 10.1 में हमने क्या देखा था कि OB क्या है? हमारा रेडियस। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू टेंजेंट। तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। सिमिलरली ये वाले एंगल्स भी 90 डिग्री के बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए और ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो गए, और इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं? पैरेलल। फोर्थ पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. अ टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ equals 12 cm. What is the length of PQ? तो सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है? O। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया O। अब यहाँ पे लिखा गया है टेंजेंट क्या है हमारा? PQ। लेकिन PQ जो टेंजेंट है हमारा, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी क्या है? P। तो हम अपना टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हमने मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, और ये हो गया हमारा टेंजेंट Q। अब ये टेंजेंट मीट करता है अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। अगर हम OQ को ज्वाइन कर दें तो OQ की लेंथ क्या दी गई है? 12 सेंटीमीटर। OP हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। रेडियस की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ PQ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले देखा था OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये जो एंगल है हमारा, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन राइट OQ स्क्वायर इक्वल्स OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OQ की वैल्यू दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स OP की वैल्यू दी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144,
इक्वल्स 25 प्लस QP स्क्वायर। तो QP स्क्वायर मिलेगा हमें 144 माइनस 25, तो ये मिलेगा हमें 119 QP स्क्वायर। तो QP की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। बोला क्या गया कि एक हमें गिवन लाइन है, तो सपोज हमने अपनी गिवन लाइन मान ली ये वाली, इसे मान लिया हमने x y, ये हमारी गिवन लाइन है। ड्रॉ करनी हमें टू पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से कि वन टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंट हो। तो अगर हम इस सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल हो, तो वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। इसे हमने मान लिया AB, ये हमारा टेंजेंट हुआ। सेकंड क्या होता है, सेकंड में दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, मतलब सेकंड इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब अगर हम इसी टेंजेंट को थोड़ा ऊपर और मूव करेंगे तो ये सेकंड बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा सेकंड। इसे हमने मान लिया A डैश B डैश, ये भी टेंजेंट के पैरेलल है और सेकंड भी है। तो हम इस तरीके से सेकंड और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू गिवन लाइन। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 10.1 एंड होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थ्योरम नंबर 10.2 एंड एक्सरसाइज 10.2।